क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है वो करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकता है, वो भी अकेले अपने दम पर। भारत में ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने अपनी सोच और मेहनत से बहुत छोटी उम्र में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के उन 5 युवा स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने सिर्फ 13 से 19 साल की उम्र में ऐसा बिजनेस बनाया जिसकी वैल्यू करोड़ों में है। ये ना कोई किस्मत की बात थी, ना ही कोई बड़ा परिवार, बस एक आइडिया, एक जुनून और खुद पर भरोसा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के सबसे अमीर और सबसे कम उम्र के युवाओं की सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां। पहला युवा जिसने अपनी सोच से हॉस्पिटैलिटी की दुनिया को हिला दिया, रितेश अग्रवाल। रितेश का जन्म उड़ीसा के बिस्मकटक नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो बचपन में ही सिम कार्ड बेचा करते थे। जब वो अलग अलग शहरों में घूमे तो उन्हें समझ आया कि भारत में बजट होटल्स की क्वालिटी बहुत खराब है। यहीं से उन्हें एक आइडिया आया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो सभी को सस्ते और अच्छे होटल दे सके। साल 2012 में उन्होंने ओराविल स्टेज नाम से एक वेबसाइट बनाई जो एयरबीएनबी जैसी थी, लेकिन साल 2013 में उन्होंने उसे नया नाम दिया, ओयो रूम्स। उनकी सोच को पहचान मिली और उन्हें अमेरिका की थील फेलोशिप से $1 लाख की फंडिंग मिली। आज ओयो दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। रितेश की नेटवर्थ अब करीब 16,000 करोड़ रुपए यानी $2 बिलियन है। दूसरे नंबर पर हैं दो भाई जिन्होंने मोबाइल ऐप्स की दुनिया में धूम मचा दी, श्रवण और संजय। चेन्नई के रहने वाले दो भाई श्रवण और संजय जब सिर्फ 12 और 10 साल के थे तब उन्होंने मिलकर मोबाइल ऐप्स बनाना शुरू किया। उनके पिता आईटी इंडस्ट्री में थे जिससे उन्हें कंप्यूटर का शौक बचपन से ही था। साल 2011 में उन्होंने गो डायमेंशंस नाम की कंपनी बनाई जिसने एजुकेशन और गेमिंग से जुड़ी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई। उनके ऐप्स दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में डाउनलोड हुए और कुल मिलाकर 70,000 से ज्यादा डाउनलोड्स हुए। उन्हें भारत के सबसे कम उम्र के ऐप डेवलपर के तौर पर जाना जाता है। इनकी नेटवर्थ पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से अच्छा खासा कमा चुके हैं। तीसरे नंबर पर हैं वो बच्चा जिसने कुरियर इंडस्ट्री को हिला दिया, तिलक मेहता। सिर्फ 13 साल की उम्र में तिलक को एक बार अपने स्कूल की किताबें घर मंगवानी थी, लेकिन उसी दिन उन्हें कोई भी कुरियर सर्विस टाइम पर नहीं मिली। वहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, मुंबई में एक ऐसी सर्विस शुरू करनी चाहिए जो एक ही दिन में डिलीवरी कर सके। उन्होंने साल 2018 में पेपर्स एंड पार्सल्स नाम की कंपनी शुरू की। उन्होंने मुंबई के डब्बा वालों के नेटवर्क को इस्तेमाल किया और उसी से हजारों पार्सल समय पर पहुंचाने लगे। आज उनकी कंपनी हर दिन लगभग 1200 डिलीवरी करती है। 2023 तक उनकी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। तिलक की नेटवर्थ लगभग 65 करोड़ रुपए है। चौथे नंबर पर हैं एक लड़की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, श्रीलक्ष्मी सुरेश। केरल की श्रीलक्ष्मी सुरेश ने सिर्फ 6 साल की उम्र में अपने स्कूल की वेबसाइट डिजाइन कर दी थी। उन्हें बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत रुचि थी। साल 2009 में जब वह सिर्फ 11 साल की थी तब उन्होंने ई डिजाइन नाम की वेब डिजाइनिंग कंपनी बनाई। उनका टैलेंट इतना शानदार था कि उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अब तक 100 से भी ज्यादा वेबसाइट डिजाइन की हैं। आज श्रीलक्ष्मी की नेटवर्थ लगभग 50 करोड़ रुपए है, यानी $6 मिलियन। पांचवे युवा हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का नया चेहरा पेश किया, हर्षवर्धन जाल्ला। गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हर्षवर्धन को रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी का शौक बचपन से था। उन्होंने टीवी पर देखा कि कैसे लैंडमाइन से हजारों लोग मारे जाते हैं, तभी उन्होंने ठान लिया वो ऐसा ड्रोन बनाएंगे जो लैंडमाइन को पहचान सके और डिफ्यूज कर सके। साल 2016 में उन्होंने एरोबॉटिक्स 7 नाम की कंपनी बनाई। उनका ड्रोन इतना पावरफुल था कि भारतीय सेना और गुजरात सरकार ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। गुजरात सरकार के साथ उन्होंने 5 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया था। उनकी नेटवर्थ लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। तो आपने देखा कि कैसे इन 5 बच्चों ने अपनी सोच और मेहनत से दुनिया को दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। इन्हें ना किसी बड़े नाम की जरूरत पड़ी, ना बड़ी कंपनी की, सिर्फ एक आइडिया, थोड़ी हिम्मत और खुद पर भरोसा। इनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको बस शुरुआत करनी है, रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। और ऐसे ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।